एक मजबूत कील गाड़ने का काम किया। प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में वार्ता हुई हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों की, और उन्होंने हमारी बात को सुन करके हमें आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और उन्होंने डायरेक्टर को सक्षम अधिकारियों की कमेटी बनाकर हमारी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया। वार्ता के 8 दिन बाद पुनः हम लोग मिले, दीपावली से 4 दिन पहले, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से, और उनको जब सारे राज्यों के शासनादेश दिखाए गए तो उन्होंने स्वयं कहा था, इस बात का गवाह हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि शिक्षा मित्रों को जो एक शिक्षक का दर्जा है वो मिलना चाहिए, और राजस्थान जैसे राज्य से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। साथियों, उनकी बात पर हम लोगों ने उस दिन उम्मीद जताई थी कि जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और उसके बाद से लगातार जब हम लोग अधिकारियों से मिल रहे थे, विभागीय मंत्री से मिल रहे थे, अन्य मंत्रीगणों से मिल रहे थे, तो हर जगह से ये आवाज आ रही थी, नहीं, शिक्षा मित्रों की समस्याएं जायज हैं, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अब इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन लोगों के दिए गए आशा और उम्मीद के कारण। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हम लोग लगातार काम कर रहे थे। जब भी अधिकारियों से मुलाकात हुई, वार्ता हुई, हमारे निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव सर ने भी बार बार हमें आश्वस्त किया कि आपकी कमेटी जो बनी है उसमें सक्षम अधिकारियों को रखा गया है और प्रस्ताव आपके लिए अच्छा बनेगा। हमारे संयुक्त निदेशक आदरणीय गणेश कुमार जी ने भी कहा कि सभी अधिकारियों का मत है कि अब शिक्षा मित्रों का भला किया जाए, सरकार का भी मन है। स्पष्ट रूप से उन्होंने हम सबसे कहा, और हम कभी अकेले मिलने नहीं जाते थे। हमारे साथ तमाम हमारे शिक्षा में साथी जाते थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो। लगातार जब जब वार्ता हुई, SCERT के डायरेक्टर महोदय से मिलने गए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम आपकी समस्याओं को जानते हैं और हम इसके लिए कमेटी में हैं, अपना मत रखेंगे और आपका भला होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मिड डे मील के जो वित्त नियंत्रक थे उनसे भी कई बार मिलने का काम किया, और बार बार हम लोग अपनी बात कर रहे थे, तो वो यही कहते थे कि नहीं, जितनी भी समस्याएं हैं सभी जायज हैं और सबका समाधान सरकार से करने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। कमेटी के एक मेंबर हमारे PNP के सचिव थे, जो प्रयागराज में कार्यालय है, हम लोगों ने वहां भी जाकर के उनसे मुलाकात की और उनसे बात की। उन्होंने भी कहा था कि हम जब जिले में तैनात थे तब से जानते हैं, और आप लोगों के साथ गलत हुआ है। आप लोग शिक्षक का काम करते हैं और आपको सुविधाएं चपरासी की भी नहीं मिलती है, और कमेटी में मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। बार बार उनसे बात होती रही कमेटी के मेंबरों से। सभी लोग कह रहे थे कि आपके लिए प्रस्ताव जो बन रहा है अच्छा बन रहा है, कहीं पर से कोई धोखा नहीं है, कहीं पर से कोई गड़बड़ नहीं है। और साथियों, एक मुकाम आया, संगठन के साथ वार्ता हुई, उसमें भी हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने बड़ी बेबाकी से हमारी समस्याओं को रखा अधिकारियों के सामने। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं लगी। अन्य संगठन के भी हमारे साथी जो हमारे साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको भी पूरा भरोसा था कि हमारा काम जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। इस कारण से हम लोग भी आपसे लगातार कह रहे थे, जो अधिकारी हमसे कहते थे वो बताते थे, जो माननीय मंत्री जी कहते थे, जो सरकार कहती थी वो हम बताते थे। और उसका परिणाम था कि विधान परिषद और विधानसभा के इस बार के शीतकालीन सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी हम लोगों की कमेटी के प्रस्ताव को सरकार द्वारा माने जाने की बात का आश्वासन 403 विधायक और 100 MLC गणों के बीच में उन्होंने कहा था। साथियों, विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को
झुटलाया नहीं जा सकता, वो कार्रवाई में आता है। उसके बाद हम लोग मिले थे, उनको धन्यवाद दिया था।